Hello, my dear student. Let's start with chapter 5 playing with lines. It means orientation of lines. We learn about lines. Then, how many types of lines? Tell me, students. There are number of types of line. But yes, let's start with basics type. Okay? Here we have straight line. Straight line मतलब सीधी line. ठीक है बच्चों, तो आपकी ये स्लीपिंग लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, ये डायगोनल या फिर स्लैंट लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, और वर्टिकल जिसको हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं वो भी हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इट इज अ लाइन दैट डज नॉट बेंड, है ना। जो भी लाइन जो मुड़ती नहीं है, एकदम सीधी चलती रहती है, उन लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और जो लाइन मुड़ती है, जैसे ये कर्व्ड लाइन है, उनको हम कहते हैं कर्व्ड लाइन, है ना। और देखो यहाँ पर ये है डायगोनल लाइन, जिसको हम लोग स्लैंट लाइन भी कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम स्लिपिंग लाइन भी कहते हैं, और इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और इस स्ट्रेट लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इसी लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, क्योंकि ये सीधी खड़ी लाइन है ना, इसलिए हम लोग इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगा? इट ऑलवेज वन दैट एक्सटेंड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वैसे स्लीपिंग लाइन में क्या कहोगे? इट इज लाइन विच गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर स्लीपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब देखो बच्चों, ये पैरेलल लाइंस है। ये दो लाइंस के बीच यदि सेम डिस्टेंस मेंटेन है, सेम गैप है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट और फ्रॉम एनीवेयर, तो these lines are called what? These lines are called parallel line, है ना। ये एक तो सेम प्लेन पे डिजाइन रहेगी और इन दोनों के बीच सेम डिस्टेंस होगा, है ना। और ये इट नेवर क्रॉस ईच अदर, इट नेवर इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को ये कभी क्रॉस नहीं करती हैं। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये स्लीपिंग भी हो सकती है, स्टैंडिंग लाइन भी पैरेलल हो सकती है, और डायगोनल स्लैंटिंग लाइन भी पैरेलल हो सकती है, डॉटेड लाइन एंड जिगजैग लाइन। तो ये हमारे बेसिक्स टाइप्स ऑफ लाइन है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप ऑफ लाइन होते हैं। और दो डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जो लाइन एक दूसरे को स्ट्रेटली कट करती हैं 90 डिग्री, इनको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन का? आपकी वॉल और आपकी क्लासरूम का फ्लोर, है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो आप यदि वहां पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे ऑन योर वॉल एंड फ्लोर, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन होगी। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, पार्क में आसन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इन्होंने जो पोजेस दे रखे हैं इसको हम आसन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबने अलग अलग डिफरेंट टाइप के आसन मेंशन है, और आप इसको, बहुत सारे लोग हैं तो इसको आसनास भी कह सकते हैं। ओके, तो अब देखो, अब हमें ये बताना है कि किस पोज में, किस आसन में कैसे लाइन ड्रॉ हो रहे हैं, कैसे शेप बिल्ड हो रहे हैं। ऑल्दो आपकी एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, आपके रेफरेंस के लिए देखिए। देखिए जैसे यहाँ पे इसने प्रणाम कर रखा है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है। अब आइए इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, circle the asanas with standing और vertical line। देखो कौन से आसन पे स्टैंडिंग है, ये वाले पर। देखो ध्यान से देख के बताओ बच्चों, है ना। हमें जो भी आसन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और स्टैंडिंग लाइन है, हमें उनको टिक मार्क करना है। तो फिर आपके पास आपके पास वर्टिकल कौन कौन से हैं? देखो एक ये आसन है, और दूसरा बताओ। ओके, लेट मी मेक इट ग्रीन सर्कल।
लेट्स इरेज दिस रेड। ओके, तो ये हमारे पास वर्टिकल है एंड दिस वन इज वर्टिकल। और तो कोई नहीं है, करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिक मार्क द asanas with both vertical and slanting line। जो ऐसे कौन से आसन है जिसमें वर्टिकल लाइन भी है और स्लैंटिंग लाइन भी है, उनको हमें टिक करना है। दिस वन तो टिक कर लेते हैं, ये इसको भी टिक कर लेते हैं ना, स्लैंटिंग है। अब और बताओ, ये देखो ये भी स्लैंटिंग है, टिक कर लिया। और कोई बताओ, नहीं, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब आओ नेक्स्ट करते हैं। क्रॉस द asanas which have curved line। कौन कौन से आसन में कर्व्ड है चेक करो। देखो यहाँ पर है, इनको रेड से मार्क करते हैं। आइए ये देखिए, ये है कर्व्ड, दिस वन इज ऑल्सो कर्व्ड एंड दिस आसन इज ऑल्सो कर्व्ड। करेक्ट बच्चों? इज देयर एनीवन लेफ्ट? नो। आओ अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। Put a star along the asanas that have sleeping or horizontal lines। ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें स्लीपिंग एंड हॉरिजॉन्टल्स है? सी, यहाँ देखो हमारे पास स्लीपिंग लाइंस है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड यहाँ भी हमारे पास स्लीपिंग लाइन है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। करेक्ट बच्चों? तो हमें इसे ब्लू से स्टार मार्क करना है, तो आप इसको ब्लू से स्टार मार्क कर लेना। Let's start with next. What? Try some of these asanas. Discuss the lines that you notice while doing the asanas. तो अब आप अपने प्लेग्राउंड में ये सारे आसन ट्राई करना और अपने फ्रेंड से पूछना, बताओ कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है, स्लैंट, डायगोनल, कर्व या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके ओके। सी, what is straight? Hold a piece of thread in your hand. Is it straight? Yes, straight line तो है ना? Now bring your hand close together. दोनों हाथ को पास लेकर आओ। Is the thread straight now? No. जब आपने पास ले लिया तो ये क्या हो गया? ये curved हो गया, है ना? तो अब ये straight नहीं रहा। देखो ये curved हो गया ना? अब देखो, दिस इज नाउ स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लाइन। अब बताओ क्या ये कौन सी लाइन है? दिस वन इज योर स्लैंटिंग लाइन, करेक्ट, एंड दिस वन इज योर स्टैंडिंग लाइन, है ना? या फिर आप इसको वर्टिकल भी लिख सकते हो, बट आपके पास ऑप्शन में स्टैंडिंग है, तो लेट्स मेंशन स्टैंडिंग। यहाँ पे कोई स्लीपिंग है क्या? यस, दिस वन इज स्लीपिंग लाइन। करेक्ट बच्चों? बट यस, जो ये क्वेश्चन है वो इन दोनों के लिए है और हमने मेंशन कर दिया। दिस वन इज स्लैंटिंग एंड दिस वन इज स्टैंडिंग लाइन। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट अस डू trace the missing vertical, horizontal, slanting and curved line in the picture given below। अब देखो यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है, जो कर्व लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है, उन सबको ट्रेसिंग करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे हमारे पास कर्व लाइन है। बी केयरफुल वाइल ड्राइंग, ओके। यहाँ पे हमारा स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे अगेन हमारे पास एक कर्व लाइन है, यहाँ पे हमारे पास स्लैंटिंग लाइन है, ओके ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेक न्यू शेप्स विथ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग लाइन। हमें इन तीनों लाइंस का यूज करके कुछ नए शेप्स बनाने। तो लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। हो गया? अब देखो यदि हमने दो ट्रायंगल बनाया, देखो एक सेकेंड, तो ये बताओ कि क्या बनेगा? स्टार, है ना? हमने क्या यूज किया? हमने स्लैंटिंग लाइन यूज करी और स्लीपिंग लाइंस यूज करी, करेक्ट। तो आप बना सकते हो स्क्वायर।
या फिर आप बना सकते हैं एक रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं बच्चों। करेक्ट। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगेन मेक न्यू शेप विद स्ट्रेट लाइंस। हमारे पास अगेन है, तो आप यहाँ पे ऐसे क्यूब बना सकते हो। और आप केक बना सकते हो छोटे छोटे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। ऐसे आप पिरामिड बना सकते हैं। करेक्ट। या फिर ऐसा कुछ आप हाउस भी बना सकते हैं, है ना। तो you can draw anything. Okay, student? Similarly, draw different figure with the help of curved line. अब आपको with the help of curved line different figure बनाना है, but with the help of curved line बनाना है, ऐसा कुछ। या फिर आप रेनबो बना लो, जैसे दे रखा है। या फिर आप बादल बना लो, but make sure to use curved line. Okay? Okay. सिमिलरली यहाँ भी आप कर्व लाइन की हेल्प से कुछ ड्रॉ कर लेना बच्चों। कुछ भी बना सकते हो जो आपके मन में हो। फॉर एग्जाम्पल आप बना सकते हो एक बड़ा सा रोबोट कैसा होता है बताओ। हम्म, बताओ, देखा है किसी ने? देखा तो होगा ही। जंप करता हुआ रोबो, ऐसा कोई भी आप स्ट्रक्चर फिगर्स बना सकते हो। ओके ओके, हियर वी हैव make your own drawing using different types of line in the space given below. Draw a design with any two types of line. देखो बच्चों, यहाँ पे कोई भी दो टाइप की लाइंस यूज कर सकते हो। तो लेट वी सेलेक्ट कि हमने यूज करना है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो अब क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक विकेट्स, है ना। फिर आप ड्रॉ कर सकते हो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। करेक्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी टू लाइन, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया है स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से हमने कोई डायग्राम बनाया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ डिजाइन विद एनी थ्री टाइप्स ऑफ लाइन। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, उसकी हेल्प से हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं। देखो घर बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, स्लैंटिंग लाइन है और वर्टिकल लाइन है। तो आप किसी भी तीन टाइप्स का यूज करके घर ड्रॉ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये मत ड्रॉ, ये डॉट मत बनाना, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होगा, ये कर्व लाइन हो जाएगी। करेक्ट। तो आपके पास ये छोटा सा हाउस हो गया। तो आप किसी भी थ्री टाइप्स ऑफ लाइन का यूज करके कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ डिजाइन यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ लाइन। कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कर्व्ड एंड डायगोनल और स्लैंट लाइन। इसकी हेल्प से आप और भी अच्छे से घर बना सकते हो विद सन। करेक्ट। तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है बच्चों, आप और भी चीजें बना सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फन विद फोल्डिंग। अब हमें क्या करना है? इफ यू फोल्ड अ पेपर इन हाफ, देखो अब ये एक पेपर है, ठीक है, इसको हमने यहां से फोल्ड कर लिया, तो अब ये ऐसा हाफ हो जाएगा। Now, if we keep folding the paper further, we get number of creases. Let us see the different lines we get after folding the paper. Trace the line with red crayon and slanting line with blue crayon. अब देखो, अगेन आप इसको फोल्ड कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दो, मतलब यहां से, करेक्ट, टर्न कर दो, तो फिर क्या होगा? अब इसको फिर ओपन जब करोगे बच्चों, तो तुम्हें कुछ ऐसा पेपर मिलेगा। अब देखो, फोल्ड अ पेपर
और देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रेस द स्ट्रेट लाइन विथ रेड क्रेयॉन एंड स्लैंटिंग लाइन विथ ब्लू क्रेयॉन। अच्छा, आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो वो कह रहा है कि आपको जो स्ट्रेट लाइन है उसको रेड क्रेयॉन से कलर करना है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये लाइन एंड ये लाइन। एंड जो आपको स्लैंटिंग लाइन है उसको ब्लू से करना है। तो स्लैंटिंग लाइन कौन सी है, दिस वन एंड दिस वन। और फिर बोल रहा है फोल्ड अ पेपर विथ योर फ्रेंड एंड चेक हु गेट्स नंबर ऑफ क्रीजेस। तो बोल रहा है आप अपने सारे फ्रेंड लोग मिलके पेपर फोल्ड करेंगे एंड चेक करना है किसके पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रीज आई है। ठीक है बच्चों, और ट्राई टू मेक कर्व लाइन, और हमें पेपर को इस तरीके से भी फोल्ड करके ट्राई करना है कि हमें उसमें कर्व लाइन में रहे। इट्स अ फन गेम, you should try. Okay, okay, thank you students, it's enough for today. We will start our next chapter in our next video. Okay, thank you students.